एक्सटेंशन में बात करूं। अगर कि वायर देना तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला रहा कल भी। तो ऐसा लगता है मैंने भी वो ठहराव जीवन में देखा है। वो प्रेम जो शब्दों के परे है, हम सब लोगों ने अनुभव तो किया ही। आज एक और ग्रुप जुड़ना चाहता था, पता नहीं उसका क्या हालचाल है, इसीलिए तो मैं लेट भी हो गया। एक बार पूछ लेते हैं। वॉलंटियर के बारे में, वॉलंटियरिंग के बारे में। हाँ हाँ अंजलि, बात करेंगे, देखो मैं भी बात करें। हाँ जयश्री जी, कुछ नहीं याद है तो? जय गुरुदेव स्वामी जी। वो कॉलेज में हुआ तो वही सेशन था। हाँ हाँ हाँ, तो आप मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि आपने कहा था कि पूरे हम लोग पूरे जीवन भर किसकी तलाश में रहते हैं, तो साची प्रीत, जो मतलब क्या बोलते हैं, ट्रू लव, इसके बारे में आपने बताया था। और अगर आप आपके मन मतलब आप अगर आपका मन ठीक नहीं है या फिर कहीं फंसा हुआ है, तो वो फील नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको वो मिल भी गया तो वो आपको नहीं पता चला, हवा के झोंके की तरह वो निकल जाएगा। और कौन शेयर करेगा? आपने बताया जब किसी को प्यार हो जाता है तो पूरे टाइम बस उसी का ख्याल, उसी की बात, उसी का ध्यान, इतना अपने को श्रद्धा में इसमें डूब जाना चाहिए। उसी तरह जैसे हर टाइम उसी को याद करते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा बोला था क्या? हाँ, जब प्यार होता है तो कैसे आदमी उसमें हर टाइम वही सोचते हैं, उसी की बात करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं। से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। दर्द तो प्यार के साथ आता ही। और क्या था? क्या हुआ जयश्री जी, आप बार बार म्यूट हो जा रही? आप मौन में हैं? अच्छा, आप मौन में, ठीक। और कौन था? नटवर जी आप भी थे? नहीं, नूतन थी, अनुपमा थी। हाँ, और कौन शेयर करेगा? वो तो स्वामी जी, वो काशी वगैरह सब अपने इसी में है, अपनी शरीर में है, मतलब अपनी चेतना में। और वो हम अगर डेली की क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं तो हम वो नोटिस नहीं कर पाते। अच्छा, ये भी बोला था मैंने, पता ही नहीं था। और क्या? अरे सबने बोला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो क्या अच्छा था भाई? सब भावनाओं में बह गए। क्या बात हुई थी उस दिन? हाँ स्वामी जी, आपने कहा था कि आपके जो माँ का उदाहरण दिया था आपने, कि जो सच्चा प्यार है ना, वो बच्चे के लिए माँ के आंखों में दिखता है। उसको कोई मतलब बच्चा बोल नहीं पाता है, तभी भी वो समझ जाता है। तो वो जो सच्चा प्यार है वो माँ बाप के इसमें ही दिखता है। इसको क्या बात थी ना, हमने बात इस चीज से शुरू की थी कि आप अगर शब्दों में और व्यवहार से अपने
प्रेम को आंकते हैं, किसी के प्रेम को आंकते हैं, तो वो प्रेम नहीं है। फिर आप हमेशा इसी में रहेंगे कि वो उसका प्रेम बदल गया, वो आदमी बदल गया। और दूसरा, हर इंसान उस सच्चे प्रेम की तलाश में है, ये तो पक्की बात है। पर आदमी उसी को तलाश कर सकता है जिसके बारे में उसको कभी अनुभव किया है या सुना है, कुछ उसके मन में जानता है वो क्या है, तभी वो तलाश कर सकता है। तो हमने इस प्रेम का अनुभव किया है, ऐसा प्रेम जो बात, व्यवहार, शब्द, समय के परे है। और उसकी झलक हमने, जब हम छोटे थे, कुछ बोलना भी नहीं आता था, तब हमारी आंखों में हमारे बड़ों ने अनुभव किया है, और हमने बड़ों की आंखों में अनुभव किया, उसको देखा है। एक तो ये बात हो गई। फिर आखिर हमारे साथ क्या गड़बड़ हो गया? फिर हम वस्तुओं में, लोगों में उसी प्रेम को ढूंढते ढूंढते भटक ही रहे हैं। और मिला क्या? अगर मिल गया है तो ठहरे क्यों नहीं? यहीं पर ध्यान और मौन दोनों का ना बहुत बड़ा रोल है। जब नहीं इस बात को समझते तो क्या होता है, हमको अगर पावर चाहिए तब भी, हमको कोई चीज चाहिए तब भी, हमको जीवन में लोग चाहिए तब भी, अगर हमको जीवन में लोग नहीं चाहिए तब भी, हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? हमको वो अनुभव, उस ऐसे प्रेम का अनुभव जिसका कोई नाम नहीं, जो कोई रिश्तों से बंधा हुआ नहीं, जो शब्दों के परे है, जो व्यवहार के परे है, जो समय के परे है, उसी की तलाश में हम भटक रहे हैं। और ये मिलेगा कभी भी नहीं बाहर। जो व्यक्ति स्वयं में नहीं ठहरा हुआ है, जो अंदर से शांत और स्थिर नहीं है, वो कभी भी इसको बाहर नहीं ढूंढ सकता। क्योंकि बाहर जो भी दुनिया है ना, वो लगातार बदल रही है। और उस बदलने वाले जगत में एक ऐसी चीज की हम तलाश कर रहे हैं जो स्थिर है, जो शांत है, जो हमारा स्वभाव है। तो वो तो मिलेगा नहीं। ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है, या विडंबना नहीं, क्या विडंबना ही है, इंग्लिश में बोले तो पैराडॉक्स। और जैसे ही ध्यान में, मौन में, उस अपने अंदर उस शांति, स्थिरता को हम अनुभव करते हैं, तब हमको वो प्रेम अपने आप अनुभव में आने लगता है। फिर हमको उसके लिए ना कुछ करना नहीं पड़ता। और ये प्रेम ऐसा प्रेम है, ये ऐसी चीज है जिसको कुछ करके नहीं पाया जा सकता। सिर्फ ठहराव, स्थिरता ही वहां तक हमको लेके जा सकती है। ये ऊपर से तो नहीं जा रहा है, हाँ? नहीं, इज इट मेकिंग सेंस? तो वो ठहराव हमने अनुभव किया सजगता पूर्वक। अब क्या है, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे बुद्धि नहीं थी, हमने अनुभव किया, वो बह गया, चला गया, कहाँ चला गया पता नहीं। जब बुद्धि जागृत हुई तो बुद्धि क्या चाहती है? इस चीज को सजगता पूर्वक अनुभव करना। ये ना सेकेंड पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? इस प्रेम का अनुभव सजगता पूर्वक। ये ठीक वैसे ही है कि सोए में आपने बहुत कुछ अनुभव कर लिया, पर सोए में अनुभव करके भी क्या मिला आपको? कुछ पता ही नहीं आपको, आप तो सो रहे थे।
तब जागते हुए सजगता पूर्वक हमने सबसे पहला अनुभव, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ सुदर्शन क्रिया में किया, हमने बहुत बार किया, लेकिन हमको कभी भी ये समझ में नहीं आया कि हम जिन कारणों से इसको अनुभव कर रहे हैं ना, वो कारण महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये जो अनुभव जहां पर जनित हो रहा है ना, वो उसको देखना और वहां पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कभी कुछ बहुत सुंदर देखा, कभी कुछ सूर्योदय सूर्यास्त ही देख लिया, कभी कुछ बहुत प्यार से स्वादिष्ट बना हुआ खाया और लगा अरे अद्भुत। अच्छा, मेरी आवाज साफ नहीं है? स्वामी जी बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। अंजलि जी साफ है, आपका वाला लगता है स्पीकर में कुछ गड़बड़ है। हमने अनुभव किया उसको, पर हमको क्या लगा, अरे हम बेंगलोर आए ना, आश्रम आए तो अनुभव हुआ, इसका मतलब आश्रम का इंपॉर्टेंस है, आश्रम का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, पर अनुभव किसने किया उसको? हमने। तो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ? हम। बेंगलोर ने केवल वो ट्रिगर किया, वो चाहे कोई बहुत स्वादिष्ट भोजन ही क्यों ना रहा हो, कोई बहुत सुंदर दृश्य ही क्यों ना रहा हो, उसने सिर्फ ट्रिगर किया, पर हमको कभी किसी ने ये सजग नहीं कराया, इसको बाहर देखना बंद करो, बाहर सिर्फ ट्रिगर है, ये वास्तव में तुम्हारे अंदर कहीं छुपा बैठा हुआ है। बादलों के पीछे सूर्य बार बार एक झलक दिखाता है, फिर बादल सामने आ जाते हैं। जब हमने सुदर्शन क्रिया किया और वो ज्ञान जब हमने सुना, तब सजगता पूर्वक हमने इसको अनुभव किया अपने अंदर। मैं अक्सर अंतिम दिन हैप्पीनेस में ना यही बोलता हूँ, क्या हमने बाहर से कुछ भी नहीं लिया, कोई ड्रग्स नहीं लिया, कोई खाने की चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई स्थान नहीं, सिर्फ प्रकृति से मिले हुए उस उपहार का उपयोग किया जो जन्म से हमारे साथ है, और जिस दिन छूटेगा तो छूट ही जाए। पर हम फिर भूल गए क्या? तो जब जो हमारा एडवांस कोर्स है ना, इसीलिए बार बार करना बहुत आवश्यक है, क्यों? जब तक हम इस स्थिति में स्थिर नहीं हो जाते और ये हमें स्थिर नहीं हो जाता ना, तब तक करते रहना चाहिए। इसीलिए एडवांस कोर्स का ध्यान का मौन के साथ आवश्यक। क्यों? अब ध्यान तो करते हैं, मौन क्यों आवश्यक है? जब मौन होते हैं ना, तब अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त सब एक ही साथ हमको दिखता है। और मौन के साथ जब ध्यान में जाते हैं, तो ध्यान क्या है? जो उस सूर्य के सामने जो ये बादल छाए रहते हैं ना, काले बादल हैं या चाहे उजला सफेद ही बादल क्यों ना हो, चाहे वो बुद्धि का बादल है, चित्त का है, चाहे जो भी है, उसको हटाकर सीधे सूर्य की पर अपनी दृष्टि टिकाते हैं, और एक दिन पता चलता है वो सूर्य और कोई नहीं, हम ही हैं। तो जब तक इन बादलों को हटाना हम नहीं सीखते ना, और ये एक बार करने से हो जाता है, हो भी सकता है, बार बार भी करना पड़ता है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत साधना ज्ञान के साथ बहुत आवश्यक है, और बीच बीच में मौन में बैठना। और सिर्फ मौन में बैठने से, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, सिर्फ मौन में बैठने से नहीं होगा, आपको मौन के साथ साथ ध्यान में उतरना ही है, तभी आप इसको सजगता पूर्वक उन बादलों को हटाकर आप देख सकें। फिर हमको समझ में आता है, आकाश में सूर्य के सामने बादलों का आना बहुत स्वाभाविक है, हमको बादलों से परेशान नहीं होना। हमको ना बादलों के परे देखने की दृष्टि।
वो स्किल डेवलप करनी है। अगर ज्यादा लग रहा है तो छोड़ देना भाई। बिल्कुल भी नहीं स्वामी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मीनल कल थे ना तुम भी? स्वामी जी। कल थी तुम वहाँ डॉक्टर साहब के? अरे हाँ स्वामी जी, थी तो सही। यही बात कर रहे थे ना हम कल भी। आपको कैसे शुरू हुआ पता ही नहीं चला। कल का तो बहुत अच्छा सेशन था स्वामी जी। यहाँ पे भी अपन कर सकते थे 9 to 10 चला आपका। कल का और आज का दोनों यूट्यूब में डाल दीजिए ना स्वामी जी प्लीज। कल वाला तो काका रिकॉर्डिंग नहीं हुई, आज वाला तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये डाल देंगे। तो ये बात अभी तक सब साथ में है, एवरीवन विथ मी। अब क्यों हमको उस प्रेम को फिर से अपने अंदर अनुभव करने की आवश्यकता है? क्योंकि नहीं तो पूरा जीवन ना हम भटकते ही रह जाएंगे। कई जन्मों से हम भटक रहे हैं सिर्फ उस प्रेम की तलाश में। और मैं फिर से बोल रहा हूं, पूरा जीवन वस्तु में, व्यक्ति में, स्थान में तलाशते रहते हैं। और कुछ नहीं तो घूमने चलो, और कुछ नहीं तो मंदिर चलो। क्यों? मंदिर में उसकी एक झलक मिल जाती है। अगर मंदिर वैदिक रीति से स्थापित है, भक्त आते हैं, पूजा पाठ होता है, वहां एक झलक मिलती है। बैंगलोर में आश्रम में उसकी झलक मिलती है। क्यों? गुरुदेव साक्षात वहां बैठे हुए हैं, बैठते हैं। करोड़ों लोगों ने आज तक वहां साधना कर ली, तो उसकी झलक मिलती है। लेकिन जैसे ही फिर इसीलिए ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, स्वामी जी यहाँ से जाने का मन नहीं करता। क्यों नहीं मन करता? क्योंकि आपने उसका स्वाद चख लिया ना। और एक बार स्वाद चख लिया तो कौन छोड़ के जाना चाहता है उसको? लेकिन कुछ हम मेरे जैसे भी थोड़े पागल लोग होते हैं। मेरा शुरू से क्या रहा पता है? बहुत मिला, बहुत अद्भुत रहा। अब गुरुदेव जाने का समय है। क्यों? लोगों लोगों को इसको अनुभव करा, मेरे अनुभव करने से थोड़ी होता है। क्योंकि मुझे रहना इस समाज में है, मुझे इसी सृष्टि में रहना है। मेरे आसपास लोग अगर इस बात को भूलते जाएंगे तो मेरे याद रखना ही क्या? हेलो, आपकी आवाज चली गई थी स्वामी जी, अभी आप कहाँ तक सुना? कहाँ मेरे तक रहने सुना? का फायदा क्या हुआ इस समाज में? क्या? फिर से बोलो। मेरे रहने हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ना जब भी आश्रम गया मुझे शुरू से यही लगता रहा, वाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। अब समय है वापस जाकर इसको जीने का। क्योंकि बैंगलोर आश्रम में जहाँ सब अच्छा अच्छा हो, वहाँ ना बहुत आसान है। और यही गुरुदेव बोलते हैं कि एक बार अगर तुमको इसका अनुभव हो गया ना, तो फिर हम सब ने अनुभव किया है। सुदर्शन क्रिया प्राणायाम के द्वारा अनुभव किया, कभी गुरुदेव की उपस्थिति में। क्योंकि उनकी उपस्थिति ना सिर्फ उनके कण कण में, एक एक सेल में यही ठहराव, यही स्थिरता, यही प्रेम भरा पड़ा है। हमारा क्या है? एक कोने में है, फिर दूसरे कोने में, फिर तीसरे कोने में है। लेकिन हमारे कोने कोने में कहीं छुपा हुआ है। जब तक हमारे अस्तित्व के एक एक कण में नहीं समा जाता ना, तब तक हम साधना और ज्ञान नहीं छोड़ सकते। और हमको बार बार मौन में बैठना ही पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है।
बाकी क्या बोल सकते हैं। स्वामी जी, पहले आनंद उमड़ता है फिर प्रीत आती है। राजू मामा आवाज चाहिए, मैंने नहीं सुन पाया। पहले आनंद उमड़ता है फिर प्रीत आती है उस स्थिति में। पहले आनंद उमड़ता है फिर ब्रेथ आती है, प्रीत ऐसा बोला आप आपने? जो प्रेम, साझी प्रेम के बारे में बात कर। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं नहीं राजू मामा, नहीं हाँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप फिर से ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बात को ना पकड़िएगा, ये हमारा स्वभाव है। यहाँ पहले और बाद में कुछ नहीं होता, हमारा कण कण इससे भरा पड़ा था, हमने इसको हमारे कण कण से आसपास लिटरली रेडिएट किया है। इसीलिए जब हम छोटे थे ना, कोई भी हमारे पास आता था, उसको इसकी अनुभूति होती थी। किनको अनुभूति थी? जो लोग बुद्धि में जीना सीख गए थे। इसीलिए सबको ना, बच्चों को अपने गोद में लेना और उसके साथ पता नहीं क्या बातें करते हैं, ये तो भगवान ही जानता है हम लोग उससे, बच्चे से क्या बात करते हैं। लेकिन उस आनंद की, उस प्रेम की अनुभूति उस बच्चे के होने से हमको हो जाती। फिर हम बच्चों को समझदार बना देते हैं, क्योंकि हम समझदार हैं, तो हमारे बच्चों को भी समझदार होना चाहिए। इसलिए जैसे मैं गुरुदेव का एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ, अगर ये बात पकड़ में आए, ये दुनिया आपके साथ क्या करती है और नहीं करती है, आप और हम ना, आपको हमको प्रकृति ने सिर्फ लोगों को प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए भेजा। अगर ये बात पकड़ में आती है, इसीलिए कोई गुरुदेव के पास चला जाए ना, और हमको क्या लगता है, हमने इतने गलत काम किए, हमें ये कमी है, ये है, गुरुदेव हमको कैसे आशीर्वाद देंगे, गुरुदेव हमसे कैसे प्यार करें। अरे ये वो प्यार नहीं है जो करने से कुछ मिलता है, नहीं करने से घटता, ये प्यार नहीं होता, ये व्यवहार की चीज है। कि तुमने 10 रुपया दिया तो पानी इतना लीटर मिलेगा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो जाओ घर जाओ, ये वो प्रेम नहीं है। इसीलिए दुनिया में कोई कुछ भी करे ना, अगर वो पूज्य गुरुदेव के पास जाएगा, उसको केवल आशीर्वाद और प्रेम का ही अनुभव होगा। अगर कोई नहीं कर पाता ना, तो उसका कारण एक ही है, बादल बहुत काले हैं और बहुत सारे हैं। तो स्वामी जी, व्हाट आई नोटिस यू सेइंग, जब भी कोई गुरुदेव के पास जाएगा तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई आता है तो वो प्यार दिखाने की, मतलब प्यार दिखाना नहीं, मतलब वी हैव टू बी लाइक दैट, लेकिन हम लोगों के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है, यू नो, कि भाई ले लो ले लो ले लो, यू नो। ना ना, बिल्कुल नहीं। कल मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया प्रवीण जी कि मैं भी गुरुदेव के पीछे जाता हूँ पर भागता नहीं। नहीं, गुरुदेव के पीछे हम चलिए छोड़ दिए, उस वैसे नहीं बोला, मैं बता रहा हूँ, गुरुदेव ना हमारे लिए एक रेफरेंस पॉइंट है। उन्होंने उस प्रेम की अनुभूति हमको कराई, उनके होने से हमको अनुभूति हुई। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको अनुभव नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर हमको उसके लिए अपने स्वभाव में आना पड़ेगा। हमारा स्वभाव क्या है? हमारे पास जो आएगा हमको उसको आशीर्वाद ही देने के लिए प्रकृति ने बनाया।
हमको उससे प्रेम ही बांटने के लिए बना है। अब प्रेम का मतलब यहाँ ये नहीं है ओ गुडी गुडी, वो चीज प्रेम नहीं होता। पर दिल से आप किसी से मिलते हैं क्या, या दिल में कुछ और है और सामने में कुछ और है? दूसरों को देख के हमारा अगर व्यवहार, दूसरों के व्यवहार से अगर हमारा व्यवहार बदलता है, तो इसका मतलब है कि अभी हमको और आगे जाने की आवश्यकता है। और उसके लिए क्या करें, आगे कैसे जाएं? फिर वही घुमा फिरा के बाद ध्यान, और अल्टीमेट जो है ना, वो ध्यान ही है। गुरुदेव ने हमको सुदर्शन क्रिया के द्वारा उस शांति, स्थिरता, समाधि का अनुभव कराया, और उसके आगे फिर एक कदम बढ़ा के कॉन्शियसली बिना सांसों के मदद के हमें ध्यान में उतरने की आदत डालनी। सुदर्शन क्रिया, कुछ तो हम हेल्प ले रहे हैं, ये बात पकड़ में आ रही है क्या? और उस मदद से हम उस पराकाष्ठा पर पहुंच रहे हैं। अब उसका अनुभव कर लिया ना, उसके बाद उस पराकाष्ठा पे पहुंच के वहां टिकना, यही ध्यान है। इसलिए ध्यान करना सबके लिए आवश्यक है। और फिर से बोल रहा हूं, जब मौन होते हैं तो ये बादल ना दिखते हैं, सारे बादल दिखते हैं, वो पुरानी स्मृतियां सामने आती हैं, अपनी बुद्धि सामने आती है, अपना मन सामने आता है। उस बादलों को रहने देना, कुछ नहीं करना। वहां से दृष्टि हटा के जिस सूर्य के पीछे सामने ये बादल खड़े हैं ना, उस सूर्य पर अपनी दृष्टि टिकानी है। एक मिनट, चलो मैंने वैसे भी काफी बोल दिया, मुझे लगने लगता है कि सब ऊपर से जा रहे हैं। मैं पानी लेकर आप किसी को कुछ बोलना या? स्वामी जी, प्रेम हमारा अस्तित्व है, इसकी अनुभूति कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, अर्थ तो काफी बार सुना है, लेकिन आज थोड़ा सा आप जैसे बोले कि पकड़ो, तो थोड़ा सा लग रहा है। राजू मामा, पिछला 2 दिन जो बीता है ना, 2 दिन नहीं, कल और कॉलेज वाला कहाँ से भगवान ये लेके आए पता नहीं। मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ, तब समझ में आया कि मैंने भी इस प्रेम की अनुभूति की है। मैं भी इस प्रेम में टिका हूं। तब, और जीवन में इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता कि इंसान के शरीर में, मानव शरीर में एक बार इसकी अनुभूति, कम से कम एक बार अनुभूति सजगता पूर्वक हो जाए। यही इंसान का ना सबसे बड़ा सौभाग्य है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, आदमी उसी चीज की तलाश करता है जिसकी उसने, कुछ तो उसको आइडिया है उसके बारे में। तो हमको ये है आइडिया इसके बारे में। और जैसे जैसे हम बड़े हुए ना, हमारे बड़ों ने हमको रेस में लगा दिया, अपने आप को इम्प्रूव करो, अब कुछ अचीव करो। क्यों अचीव करोगे, अच्छे नंबर मिलेंगे तो तुमको सुख मिलेगा। अरे ठीक है, अच्छा नंबर लाओ, पढ़ो लिखो, पर वो अच्छा नंबर आपको वो नहीं दे सकता। पहले तो हमको पूरी तरह बाहर निकाल दिया, फिर बोल रहे हैं ना उसको, नहीं होता ऐसे। इसलिए
हमको ना फिर से वापस लौटने की आवश्यकता, सब कुछ करना है, पढ़ाई लिखाई बिजनेस जॉब सब करना है, दुनियादारी की कुछ नहीं छोड़नी है, लेकिन इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमको कुछ चाहिए, बाहर से मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, अगर मिल भी गया तो वो टिकेगा नहीं, जीवन ही नहीं टिकने वाला तो जो मिलेगा वो कहाँ से टिक जाएगा। और यही हमको ना बहुत प्रिक करता है, अंदर से चुभता है और बहुत इरिटेट करता है। क्या मिलता तो है पर टिकता नहीं, पर फिर भी हम बाहर जाकर के ना ढूंढना नहीं बंद करते, बाहर ही जाकर ढूंढते हैं। पता नहीं कोई हमको ये कब समझाएगा कि बाहर नहीं मिलने वाला, तुम कर लो जो करना है कर लो, सिर्फ एक झलक वो बाहर की चीजें अंदर दिलाती है फिर चली जाती है। तो सिर्फ ध्यान मौन में, मौन कैसा है, एंटीबायोटिक, हेवी डोज, इसलिए मौन में बैठना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अब हम वैसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एक टैबलेट और आधा टैबलेट से हमारा काम नहीं चलने वाला, इतना समय हमने निकाल दिया है ना, हमको वैक्सीन एंटीबायोटिक सब एक ही साथ डोज चाहिए, इसीलिए मौन में बैठना बहुत आवश्यक है। बड़े दिनों के बाद फॉर ए चेंज मेरे पानी का बोतल का कलर बदला। अब आपको कुछ बोलना है तो आपने अभी एक मिनट बोलेंगे, आपने नोटिस किया अभी जो मैंने बोला उसमें कुछ नहीं ना? जब पानी का आप, बॉटल। अरे छोड़ो पानी का बोतल, जब आप उस चीज को अनुभव कर लेते हैं और आप उसमें स्थिर हो जाते हैं और वो आप में टिक जाता है ना, फिर हर छोटी बड़ी चीज आपको सिर्फ और सिर्फ आनंद दिलाती है, कुछ नहीं। चाहे वो अभी हमको क्या लगता है कि हम अध्यात्म में आ जाएंगे, बहुत लोगों को लगता है तो हमारा सुख चला जाएगा, हम मौज नहीं कर पाए। अरे जब तक तुम खुद में टिकोगे नहीं, तुम अनुभव कोई क्या आनंद लोगे भाई, ऐसा रूखा सूखा जीवन जी रहे हो। इसलिए पानी का बोतल भी बदलता है ना, तो वो एक अलग एहसास करा के जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ ढूंढ नहीं रहा मैं, दिल ढूंढ नहीं रहा, वो हर चीज को अप्रिशिएट करना सीख जाता है, जो है वो भी और जो नहीं है वो भी। बोलो गौरांगी, अब थोड़ा ज्यादा हो गया, बोलो। नहीं स्वामी जी, ये बात पता होती है पर बहुत आदत होती है चीजों में खुशी ढूंढने की, और मुश्किल हो जाता है। मतलब मैं सुनूं, मतलब अभी ऐसा होता है, सुनूंगी ध्यान करूंगी वो, हाँ ये कृपा है गुरु जी की कि फीलिंग तो आने लग गया है, चाहे मैं उसके साथ साथ भागती हूँ बहुत जोर से, अभी भी मन वही मानता है, लेकिन हाँ कहीं एक हल्का सा फीलिंग तो आता है, समझ धीरे धीरे, बट मन तो कोई वही नहीं, कोई मानता नहीं, है। कोई नहीं, कोई नहीं। स्वामी जी, एक तरफ हम कहते हैं कि जब मतलब फिर मन अंदर जाने लगता है तो बाहर की चीजों में इतना मजा नहीं आता, या जो है उसमें आ जाता है, जो नहीं है वो भी ठीक है। तो फिर योगा में मुझे वो सूत्र तो याद नहीं है, वो जिसमें गुरु जी कहते हैं कि हर चीज को एंजॉय करने की क्षमता, वो जो होता है, आई कांट रिमेम्बर, पर मैंने तो ऐसा नहीं देखा, मुझे हर चीज को तो एंजॉय, मैं कोई कोई बात मूवी नहीं, देखते तो मतलब लोग इतने मजे से मूवी देखते हैं, पर मुझे तो मूवी में मजा नहीं आता, यू नो पार्ट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये ना कुछ करके पाया नहीं जा सकता, ये अपने आप होता है, स्वतः होता है, अपने आप। अगर इसको कुछ करके पाया जा सकता ना, कुछ करके अनुभव किया जा सकता ना, तो दुनिया में कोई व्यक्ति भटक नहीं रहा होता, कोई भी व्यक्ति नहीं। ऑनेस्ट वर्ल्डली एक्टिविटीज में मजा नहीं आता, मूवी देख लो, घूमने चले जाओ, मतलब आई एंजॉय। आप, इट्स नॉट अबाउट वर्ल्डली एक्टिविटी, आप जब ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं ना
जब कोई भी चेतना ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है तो यहाँ वर्ल्डली और स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं होता, यहाँ सिर्फ अंदर के प्रेम की अभिव्यक्ति ही होती और कुछ नहीं होती। स्वामी जी एक सवाल है, अभी आपने जो बोला वो सब आप सेल्फ के लेवल की बात करें, जब आप सेल्फ उस लेवल पे जीते हैं तब आप अपने आप सब चीजें होती रहती है, लेकिन बीच में आपका इंटेलेक्ट या फिर माइंड आ जाता है, सडनली यू गेस ना साइड ऑफ हो जाते हैं, तो वो जो अवस्था होती है कि आप स्टिल यू हैव दैट अवेयरनेस कि मेरा इंटेलेक्ट बीच में आ रहा है या फिर माइंड बीच में आ रहा है, तो उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आप कुछ बोल सकते हैं या फिर क्या, कैसे बोल सकते हैं? देखो, चाहे वो बुद्धि है चाहे स्मृति है, सबका एक उपयोग है, पर जिसका जो उपयोग है ना उसको उतने तक ही रहने दे तो बहुत अच्छा। उसको हमको उससे भागना नहीं है और उसमें फंसना भी नहीं है। प्रकृति ने अगर हमको बुद्धि दी है तो किसी काम के लिए दी है। दुनिया में कैसे जीना है, कैसे बात व्यवहार करना, ये भी तो आना चाहिए ना। थोड़ी सब चीज छोड़ करके, मर्यादाओं को छोड़ के आदमी जिए, पर उसमें इतना नहीं फंस जाना है कि आदमी अपने ही स्वभाव से दूर चले। वो कैसे संभव है जो तुम पूछ रही हो? एक तो ये समझना कि इसका ये प्रकृति से मिला हुआ उपहार है, ये गलत नहीं हो सकता। दूसरा, वो स्किल डेवलप करना पड़ता है। कैसे? जब बार बार आप अपने अंदर जाते हैं ना और वहां बार बार बैठते हैं, टिकते हैं, तब अपने आप ये स्किल आने लगता है। और उसके लिए इसीलिए अगर हमारे आज मीटिंग में भी काफी टीचर्स भी हैं, अगर याद है हमको ना, आजकल गुरुदेव बार बार बोल रहे हैं कि हैप्पीनेस, साइलेंस एंड सहज इज वन पैकेज, कंप्लीट पैकेज। कितने लोगों को याद है गुरुदेव ने ये बोला? बार बार आजकल बोल रहे हैं ये तीनों, और तीनों में से कोई भी चीज आप ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं करना। हैप्पीनेस का रिपीट करने का क्या मतलब है? एक तो है जो हम बार बार हैप्पीनेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा ये है उसकी साधना, उसका ज्ञान, उसका बार बार अभ्यास। सहज कर लिया तो प्रतिदिन अभ्यास, और मौन में बार बार बैठना। और हमारा जो पुराना एक हमारी प्रवृत्तियां बन गई है ना, जैसे क्या, अगर अंजलि तो पुणे से है, पुणे वाले ना जरूर याद दिलाते हैं ड्रिंक, एक क्या बोलेंगे उसको, डिश, मस्तानी नाम है उसका। पुणे वाले पक्का इसकी याद दिला देंगे। वड़ा पाव वगैरह बाद में आएगा, मस्तानी पहले आएगी। वो सुजाता कुछ तो मस्तानी। फ्रूट का ड्रिंक होता है, जब वो पीने जाते हैं तो एक और ले लेते हैं, एक और पी लेते हैं, एक गिलास और, एक गिलास और। ये अच्छा है, कर लीजिए, लेकिन जब अच्छी चीजें आती है ना, अरे इतना तो कर लिया, अभी तो हैप्पीनेस किया है, फिर से करना होगा कुछ, कितना करेगा आदमी? अभी तो 6 महीने पहले मौन का कार्यक्रम किया था, उस समय ये बात नहीं आती कि अरे ये किया है फिर से करना चाहिए। पर अगर वड़ा पाव खाना है तो एक और खा लेते, पेट भर गया तब तो दो दो और दबा लेंगे। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है ना, इससे भी हमको बाहर निकलने की बहुत अधिक आवश्यकता है, वरना ये दुनिया में हमको उलझा के रख देगी और उधर जाने नहीं देगी जहाँ जाना है, जहाँ अंजलि जो पूछ रही है। और क्या क्या बोला किसी ने, कुछ तो मैसेज में लिखा है।
उस चीज को स्वामी जी हमने बचपन में जिया है, Yes, अभी yes. हमारे पास है, बस इतना ही काफी। बस इतना ही। वो छुप गया कहीं, छुप गया, क्योंकि हमसे समझदार इंटेलिजेंट लोगों ने बोला ये दुनिया में बाहर नहीं है, इसलिए हमने बाहर उसको देखना और ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़े बड़े हुए तो समझ में आया, फिल्मों ने हमको ये बता दिया किसी लड़के में या किसी लड़की में मिलेगा। पता चलता है वहां तो डेली का ग्राफ ऊपर नीचे ही रहता है, वहां भी देख लिया, वहां भी नहीं मिला, फिर लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ करके अगर पाया जा सकता तो दुनिया का हर व्यक्ति आज बहुत सुखी और अनसुखी। सुख तो बहुत पीछे की चीज है, आनंद में होते सब, परमानंद में। और किसी को आज तक कुछ करके मिला नहीं, सिर्फ ठहर के मिला। जो ठहरा है उसी ने पाया। आप कब ठहरेंगे? When will you stop? हाँ, कल मैंने एक और बात शेयर की थी, इसीलिए अंगुलीमाल और भगवान बुद्ध की कहानी, पूरी कहानी तो नहीं बता रहा। जब अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पीछे दौड़ा ना, तो उसने बोला रुको, तुम रुकते क्यों नहीं हो, तुमको डर नहीं लगता? कुछ इस तरह की बात है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो रुका हुआ ही हूं, तुम भाग रहे हो, तुम कब रुकोगे, तुम कब ठहरोगे? ये बात भी ना बचपन में पढ़ी थी हमें चित्रकथा में। आज फाइनली अब जाके ये बात पकड़ में आई, मैं तो रुका हुआ ही, तुम कब रुकोगे? Okay. अंजलि और कुछ लोग पुणे से जुड़े हैं, उन्होंने 1 अप्रैल, अच्छा 1 अप्रैल फूल्स डे होता है, तो हमको ना फिर से मूर्ख बनने की बहुत आवश्यक है, बहुत इंटेलिजेंट बनने। लेकिन सही दिन पे रखा है अंजलि ने, 1 सेकंड में था, तो जिनको भी करे हुए कुछ समय हो गया, कर लीजिए। और जब हम अनुभव कर लेते हैं ना, तो हमारे साथ वो भी आता है ना, उसको भी ये अनुभव में आता है, एक झलक तो मिल ही जाती है। अब आप कुछ बोलिए। पुणे से स्वामी जी हमारे ZTCs भी हैं, आशीष तिड़के और सुधीर जी। अच्छा, कहाँ है? जय गुरुदेव स्वामी जी। अरे वाह, नमस्ते। सुधीर जी को तो देखा था मैंने, फिर सुधीर जी अंतर ध्यान हो गए थे। और क्या सुधीर भी, आशीष भी, बात कुछ ठीक लगी क्या, या मैं ज्यादा बोल गया? बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। बहुत अच्छा लगा। आपका भी कुछ ऐसा अनुभव है ना? हमने उसको अनुभव तो किया ही है। अरे आज तो सुनीता भी बड़े दिनों के बाद दिख रही है, काफी लोग दिख रहे हैं। जी जय गुरुदेव।
एक मुझे सुमित। मैं प्रोबेबली अप्रैल फर्स्ट वीक में आऊंगा बैंगलोर 1-2 दिनों के लिए। ये मुझे भी जाने का बहाना मिल गया। ऑफिशियल बहाना तो नहीं मिला है पर मिल गया बहाना। हाँ बोलो बोलो। बढ़िया। स्वामी जी मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, मेरे को नर्व कंप्रेशन हो गया, बेड रेस्ट बोला डॉक्टर ने। करो करो, योग निद्रा करना, ठीक ना? हाँ जी जी स्वामी जी। और वो नया वाला करना 35 मिनट्स वाला। अच्छा ठीक है स्वामी जी। और कोई कुछ बोल रहा है क्या? स्वामी जी यूट्यूब पे डालेंगे क्या? ये वाला? हाँ अच्छा था। डालेंगे डालेंगे। ये वाला सच में मुझे भी बहुत अद्भुत लगा। वो इंदौर वालों ने ना, हुआ तो उन्हीं के कारण है। कहाँ गई मीनल? मीनल भी अंतर्ध्यान होगा। मीनल, रश्मि, पता नहीं इन लोगों ने कहाँ से कैसे निकलवाया ये सब, ये वही जानते हैं। जिन्होंने एडवांस कोर्स किया है उनको शायद याद होगा, गुरुदेव वॉइस ऑफ क्रिएशन सृष्टि कमेटी। सुधीर जी याद है? आशीष जी, उसमें पहली ही पंक्ति गुरुदेव की यही, क्या? साची प्रीत की तलाश। अब जाकर 22 साल हो गए, सूर्य में 23 साल हो गए, 24, हाँ 23 साल। अब जाकर ये बात समझ में आई। साची प्रीत की तलाश सबको। खैर अब तो मुझे तो नहीं है, बट मेरी तो अब ऐसी प्रार्थना है ना पिछले कुछ दिनों से कि भगवान करे इसका अनुभव सबको हो जाए। ऐसा अद्भुत। और मैं बहुत बार बोलता हूँ, मैंने बहुत बार बोला है, पता नहीं लोग कितना विश्वास करते हैं, कि मुझे जब मैं आप लोगों के साथ बैठता हूँ या ऐसे कोई भी सेशन में, सत्संग में, तो मेरा अनुभव गुरुदेव के साथ बैठना और आपके साथ बैठना एक ही है। गुरुदेव के भक्तों के साथ बैठना और योगियों के साथ बैठना, गुरुदेव के साथ बैठना एक ही है। स्वामी जी कुछ कितना बड़ा सम्मान है आपको। अरे थैंक यू वेरी मच। कोई सम्मान उम्मान नहीं है, जो सच है वही बोलो। रश्मि कुछ बोल रही है, रश्मि। जय गुरुदेव स्वामी जी। उस दिन आपने बोला था ना सत्संग में हनुमान जी के बारे में, पिशाच से रिलेटेड समथिंग, तो वो समझ में नहीं आया था। अगर आज नहीं तो किसी और दिन शेयर कर सके तो। ठीक है, कभी याद दिलाऊंगी।
स्वामी जी आज आप हमें पहाड़ पे चढ़ा रहे हो झाड़ पे। ना ना, चढ़ाऊंगा तो पकड़ने के लिए भी हूँ। सच्ची स्वामी जी, इतना तो हम भी नहीं प्यार करते जितना आपने इतना प्यार से कर दिया है। स्वामी जी इसी बात पे आ जाओ, परांठे बना रही हूँ मैं। हाँ, वो मिलन क्या गया था ना, उसने बोला, मैंने पूछा क्या बनाया, तो बोलती है स्वामी जी बहुत सादा है।